हंसता जोकर, रोता राजमहल। सीख, जो हर किसी को हंसाता है उसकी तकलीफें अक्सर अनसुनी रह जाती हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर और समृद्ध राज्य था जहां किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। वहां सोने के महल थे, स्वादिष्ट भोजन और चारों तरफ रौनक ही रौनक। लेकिन उस राजमहल की सबसे खास पहचान था जोकर चंचलू। चंचलू हर दिन नए नए करतब करता, मुंह बिगाड़ता, कहानियां सुनाता और सबको हंसी से लोटपोट कर देता। राजा, रानी, बच्चे, मंत्री, हर कोई चंचलू का दीवाना था। उसके आने से ही महल की रौनक शुरू होती थी। लेकिन जब शाम ढलती और राज दरबार खाली हो जाता, चंचलू अकेले अपने कमरे में बैठ जाता। वो हंसते हंसते थक चुका था। उसकी आंखों में आंसू होते, मगर आवाज कोई नहीं सुनता। एक दिन दिल भारी करके चंचलू ने राजा से कहा, महाराज, क्या मैं भी अपनी बात कह सकता हूँ? क्या कोई मेरी भी तकलीफ सुनेगा? राजा हंस पड़ा। तू जोकर है चंचलू। तू दुख की बात करेगा तो कौन हंसाएगा? सारे दरबार में लोग मुस्कुराए, लेकिन चंचलू के दिल में कुछ टूट गया। कुछ दिन बाद राजमहल में एक दूरदर्शी साधु आया। वो साधु चंचलू को चुपचाप देखता रहा। उसके हंसते चेहरे के पीछे छुपे दर्द को पढ़ता रहा। एक दिन उसने कहा, तू सबको हंसाता है, लेकिन अंदर से टूटा हुआ है। ये सबसे बड़ा दुख है, जब कोई तुम्हारी आत्मा को नहीं समझता। राजा ने यह सुना और पहली बार चंचलू की आंखों में आंसू देखे। उसे एहसास हुआ कि जो हर दिन दूसरों की खुशियों का कारण था, वो खुद अकेला और अनसुना रह गया। राजा ने चंचलू को गले लगाया और कहा, अब तू सिर्फ हमारा जोकर नहीं, हमारा अपना मित्र है। तेरी हंसी भी सुनी जाएगी और तेरे आंसू भी। उस दिन से चंचलू फिर हंसने लगा, लेकिन अब वो अकेला नहीं था। अब उसकी हंसी में सच्ची खुशी थी।